am a firm believer of not intellectual property rights. I don't like intellectual property rights. I don't like patents. I am one of those people. I like open source. साथ अगर किसी ने आज से किसी कॉर्पोरेशन का बस चलता तो रोटी के ऊपर भी पेटेंट लगा हुआ होता और आज हम रोटी भी नहीं खा सकते होते। जिस तरह अमेरिका में आज हर चावल के दाने के ऊपर एक पेटेंट होता है। आप चावल के दाने की आप अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, आपको सू कर देते हैं। There is a movie called The Food Cycle or The Food something. You should watch it. It's all about American economy being totally screwed by these large corporations. इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट के ऊपर जो Occupy Wall Street का चल रहा है, that's all because these corporations are sucking everything out. So if somebody steals your idea which you are thinking they stole it, let them. You come up with a new one. What's wrong with that? You have these collective powers of 180 million people. Harness that. Share your idea. Feel proud that look, my idea is being used by Roche now. That's it. There is nothing wrong with them letting be seen, and you can never do what they can do. What Google can do with your idea, you can never do. If Google comes up with something which you created, you should be proud of it. Instead of thinking, think positive and do another one. Do another one. जितनी दफ़ा आप create करेंगे, उतनी दफ़ा आपका refine होता जाएगा ये और अच्छा होता जाएगा. So don't get disappointed by that. That's my opinion. Doesn't mean कि intellectual property rights वाले आके मुझे मारेंगे नहीं, but because they really think in a different perspective. I think in a different perspective. So that means he says that you are the idea creator. You are the factory of the idea. They are copying your idea. That means they don't have the ability to create that idea. So if you are the creator, that means you can create more. If they are copying, they will just copy to a certain limit. Beyond that, again they will be dependent on you. And if you keep your idea to yourself, no one would know. And if no one would know, और फिर अगर मैं आपका idea copy कर लूँगी तो मैं I can easily say it's my idea. But अगर आपने अपना idea 10 लोगों को share किया हुआ होगा और if I copy and I say it's my idea, then those 10 people will say no, we have already heard this idea, it's our idea. I think आबिद साहब जी, मैं रियल एस्टेट के हवाले से एक उनको बताना चाह रहा था कि रियल एस्टेट की बहुत सारी लिस्टिंग वेबसाइट इस वक्त ऑलरेडी हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आप ये करो कि जैसे कोई फ्लैट है, उस फ्लैट की वीडियो शूट करो और वो वीडियो शूट अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करो। जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे बैंगलोस हों, चाहे शॉप्स हों, उनके प्रॉपर वीडियो शूट्स बनाओ और उनके वीडियो शूट्स लॉन्च करो और उस पर आप कमीशन इस तरह चार्ज करो कि जो सेलर है उसको आप कहो कि जी ये वीडियो इसके मैं इतने चार्ज करूँगा। अगर वो नहीं पे करता चार्ज तो आप वो वीडियो अपनी वेबसाइट पर लगाओ और उसमें उसको मेंशन मत करो कि जगह कौन सी है, ठीक है। और जब बायर आपके पास आए तो उसको आप बायर को चार्ज करके फिर वो जगह बताओ कि ये वो जगह है। लेकिन उस वीडियो शूट्स की वजह से आपकी वेबसाइट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, तो वो लिस्टिंग वेबसाइट नहीं होगी। प्रॉपर एक एक चीज़ का उसका किचन कैसा है, जैसे अगर कोई फ्लैट लेने जाता है या कोई बेंगलोर किराए लेने जाता है तो वो औरतें जो है वो सबसे पहले किचन देखती हैं, ठीक है। तो किचन की प्रॉपर एक वीडियो शूट करो कि उसका घर का किचन कैसा है, बाथरूम्स कैसे हैं, फ्लोरिंग कैसी है, कलर कैसा हुआ है, तो वो आपकी एक यूनिक चीज़ हो जाएगी। दूसरा जो आइडियाज़ की बात हो रही है तो रियान भाई से 100% एग्री, क्योंकि क्रिएटर जो है वो हम किसकी क्रिएशन है, अल्लाह ताला की, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला तो जब शैतान ने हज़रत आदम को सजदा करने से मना किया था तो शैतान को खुला हाथ दिया गया था कि जा तो क़यामत तक जितना बहका सकता है बहका, ठीक है। जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसको छूट दी हुई है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो अगर आप एक्सप्लॉइट करते हो वीडियो शूट करके या वैसे ही आप आइडिया शेयर कर देते हो तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें से निकलेंगे कि हो सकता है कि ये तुम गलती कर रही हो या वो गलती कर रही हो। मुझे किसी ज़माने में बहुत शौक था मैं टीवी पे एज अ होस्ट अपना जो है वो शो करूँ, तो ऑलमोस्ट कोई 11 शोज़ के आइडियाज़ थे जो मैंने डिफरेंट चैनल्स को भेजे और आज उनमें से 5 जो हैं वो प्रॉपर आ चुके हैं, उन शोज़ के प्रॉपर होके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। मेरा वो मैं नहीं कामयाब हो सका, लेकिन फिर वही चीज़ 24/7 ऑनलाइन पे अब मैं अपने शोज़ कर रहा हूँ। अभी वैसे इस इवेंट के बाद भी एक शो है
एक मिनट के नाम से हमने एक शो लॉन्च किया उस वेबसाइट पे, जिसका आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर आप 1 मिनट जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। तो उस 24/7 पे एक मैं अपना शो कर रहा हूँ, सरक का सच। तो जो मेरी ख्वाहिशात थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। एक वक्त लगता है, जो अभी स्टार्ट में जो यहाँ मैंने कहा था कि आप के जो विजन्स हैं या आपकी जो सोच है या आपके जो गोल्स हैं, उससे आप अपने आप को हटाओ मत, उसकी तरफ चलते रहो। वक्त आ जाएगा कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे। एक और चीज़ कि वो अभी जो लेडी थी जिन्होंने कहा था कि मैं डिस्करेज हुई कि वहाँ पे पॉलिटिक्स थी, तो ट्विटर पे एक 1.5 साल पहले अगर उन लोगों को याद हो, ट्विटर पार्लियामेंट के नाम से हमने एक इलेक्शन किया था, ट्विटर पार्लियामेंट। तो उसमें मुझे भी शौक हुआ, मैंने कहा जी मैं भी इलेक्शन लड़ने की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एक साहब इस्लामाबाद के थे, उन्होंने क्या किया था कि एक सॉफ्टवेयर उस पर लगा दिया था जो ऑटो वोट्स जनरेट कर रहा था। तो फाइनली उनको वोट्स ज़्यादा हो गए। अच्छा, मैं जो है 172 वोट्स लेके और मैं खामोशी से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जिसको इतने सारे वोट्स मिले हैं उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको गवर्नमेंट वो नहीं बना सकता था। फिर वो जो छोटे छोटे थे दूसरे जिनके पास कम कम वोट्स थे, हम मिलके बना सकते थे। तो अगर उस वक्त मैं ये कहता कि यार इसने चीटिंग की है और इसने दूसरे वोट्स ले लिए हैं, तो वो मैं डिस्करेज होकर मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो चीटिंग कर रहा है। लेकिन मैं खामोशी से रहा कि मेरा वक्त आ जाएगा। तो बजाय डिस्करेज होने के कि यार इसका मतलब कि आपकी या तो कोई खामी है उसमें जिसकी वजह से आप जीते नहीं हो, या फिर आपने दूसरे जरिए से उससे अच्छा हासिल करना है, इस वजह से आप वहाँ पर आ गए। तो उससे डिस्करेज ना हो, हमेशा ये सोच रखो कि आपने उससे आगे कुछ अच्छा हासिल करना। एक्चुअली इन सब बातों की जो लास्ट लाइन जो समरी है वो ये है कि आप लोगों ने रहना है कनेक्टेड। अगर आपको पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है, आपको फार्मेसी बनानी है, आपको रियल एस्टेट बनाना है, आपका आइडिया स्टील हो जाता है, ठीक है। तो उन सब का एक ही रीज़न है कि आप लोग जो है वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो किसी से भी। लाइक अगर मैं कनेक्टेड हूँ, अगर मैं कोई ट्वीट करती हूँ तो 150 लोग रीट्वीट कर रहे हैं, अगर मैं कोई स्टेटस पोस्ट कर रही हूँ उससे जो है वो 1000 लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि मैं कनेक्टेड हूँ। अब अगर मैं कोई आइडिया अपनी ट्वीट करती हूँ या अपने फेसबुक पे लिखती हूँ तो वो सिर्फ इम्प्रूव हो सकता है, वो स्टील नहीं हो सकता, ठीक है। 1000 लोग उसे कोट कर रहे हैं कि यार मैरिश ने ये कहा है। अगर मुझे लास्ट कंपनी में मेरे पार्टनर ने डिच किया तो वो कंपनी स्टिल मेरे नाम से जानी जाती है, वो तो मेरे पार्टनर के नाम से नहीं जानी जाती बिकॉज लोगों को पता है कि मैरिज ने शुरू की थी, ठीक है। अगर आपके पास कोई आइडिया है डियर, ठीक, और आप कनेक्टेड नहीं हो, सही, और वो स्टील हो जाता है तो आप गुमनाम थे और आप गुमनाम रहोगे। पहले अपना नाम तो क्रिएट करना शुरू करो। अगर आप अभी आप फेसबुक पे हैं, आप हैं, कितने आपके पास हैं फ्रेंड्स? 948, दैट्स इट। अगर आप 5000 लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आपने यू लुक रियली गुड, अगर आपने एक अच्छी सी पिक्चर वहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, कुछ नहीं होता, वो बहुत पुराने ज़माने की बातें थी, यार मैंने पिक्चर लगा दी, कोई और भी यूज़ कर लेगा। इस वक्त अगर आप लोग गूगल इमेजेस पे जाके मेरा नाम सर्च करें, आपको 50 ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो मेरी पिक्चर्स लगा के इन्होंने प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक दफ़ा आ गए हो ऑनलाइन तो बस फिर यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी। आपने कहा कि सर कहा कि वो जो भी रेहान भाई की बात वो देखी थी प्रोफाइल, उन्होंने ये कहा था कि सर आपने अपनी हर चीज़ प्राइवेट क्यों नहीं रखी थी, आपने सब ओपन रखा हुआ। यू आर ऑन सोशल मीडिया टू सोशलाइज। अगर आपको पब्लिकली ही रहना है, अगर आपको पब्लिकली नहीं रहना है, प्राइवेट रहना है, तो टेक्स्ट करो अपने फ्रेंड्स को या उनसे मिल लो जाके। सोशल मीडिया पर सोशलाइज करने के लिए उसे सोशलाइज करो, बिकॉज इसी से आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपना आइडिया शेयर करोगे उसे लोग देखेंगे, लेकिन जो लोग आइडिया शेयर करें उससे आपको न्यू आइडिया भी आएगा। Just start connecting with people and it's the single solution of all of your problem. अगर आप लोगों को भी रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम है, फेसबुक पे एक ओपन ग्रुप बनाओ, ओपन ग्रुप में सबको इनवाइट कर दो। कुछ लोग तंग आके खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सबको इनवाइट करो और सबको बोलो कि यार जिसके पास जो भी प्रॉपर्टी है ना यहाँ के आप लोग पब्लिश करते जाओ, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दो, ठीक है। स्टार्ट में तो आपको एक डेटा चाहिए होगा। आपकी फार्मास्यूटिकल की वेबसाइट अगर आपको बनानी है, आप उससे शेयर करो, ट्वीट करो, फेसबुक पे शेयर करो कि मेरे पास ऐसा आइडिया है, मैं करना चाह रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जो ऑलरेडी फार्मेसीज चला रहे हैं, दे आर ऑन फेसबुक, दे आर ऑन ट्विटर, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे कि यार मैं फलाना एरिया में रहता हूँ और आपकी इन एरियाज जो मैं कवर कर सकता हूँ मैं डिलीवरी करा सकता हूँ। Assalamu alaikum. When you're saying that we are a public property, there are lots of girls और हमारे एक्सेप्ट इसके अलावा हमारे इतने सारे पेरेंट्स होते हैं ऑनलाइन, इतने सारे लोग होते हैं ऑनलाइन, दे माइट माइंड कि भाई क्या हो गया, क्योंकि पिक्चर्स आउट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
गर्ल्स के लिए तो ये काफ़ी इशू हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकली आप कितने लोगों से बात करते हो? There are 5,000 people you know, but you don't talk to them, so what's the use of adding them? अच्छा, पहला क्वेश्चन कि पब्लिक प्रॉपर्टी वाला, पब्लिक प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये था कि अगर कभी कोई चीज़ ऑनलाइन हो गई ना एक बार, वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज आप जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स लगा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं वो इंटरनेट पे मिलेगी लाजमी, वन थिंग। सेकेंड, ये इशूज़ मेरे साथ भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा आए थे कि पिक्चर्स लगा रही हो, पिक्चर्स आउट हो रही है, XYZ ने तुम्हारी पिक्चर लगाई हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पिक्चर आउट हो रही तो क्या कर लेगा आपकी पिक्चर लेके? इतनी सारी मतलब इतनी सारे लोगों की पिक्चर, ऐश्वर्या की पिक्चर है, ऐश्वर्या को छोड़ के कोई आपकी पिक्चर्स क्यों मिसयूज़ करेगा? मिसयूज़ करना है ऐश्वर्या को करेंगे, बिपाशा का करेंगे, आपको क्यों करेगा? तो इन चीज़ों से घबराना सबसे पहले तो छोड़ दें। इफ यू रियली वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू सोशलाइज विद पीपल इफ यू रियली वर्क ऑन सोशल मीडिया, वन। और सेकेंड, आपने कहा था कि आप जो वो 5,000 लोगों में से किसको जानते हैं, किसी ने करती हैं। पहली बात, वो 5 के 5,000 लोग मुझे ज़रूर जानते हैं। सेकेंड, अगर मैं कोई सबसे अगर मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकती एट अ टाइम, ठीक है, तो ये हो सकता है कि अगर मुझे कभी डॉक्टर से काम है, अपना स्टेटस पोस्ट कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के रिप्लाई आ जाते हैं। मुझे टीचर्स से काम है तो मेरे पास टीचर्स के रिप्लाई आ जाते हैं। मुझे एंटरप्रेन्योर से काम है तो एंटरप्रेन्योर के रिप्लाई आ जाते हैं। आई एम कनेक्टेड विद एवरीवन, आई नो कि मुझे कब किसकी नीड और मेरे पास कब कॉल आ सकता है, तो इट्स ऑलवेज यूजफुल। अगर वो मेन ये नहीं है कि आप किसको जानते हो, ज़रूरी ये है कि कौन आपको जानता है। So we run a magazine called Techistan. You can go and I have some videos on Facebook, on क्या कहते हैं Twitter वगैरह के ऊपर कि how do you use it. There's another website for technology for your parents. You can go and you can use it. It's called rehantraining.com. You can hire some people to come to your home to teach your dadi how to use a mobile phone, for example. So that's also one of the 1MS business parts. So you can do that. फ़र्ज़ कीजिए अगर आज आपके इनके 20,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इनको $20,000 चाहिए जमा करने और ये एक डॉलर सबसे मांग लें, मिल जाएंगे, राइट। सिमिलरली इमरान खान के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट करता है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स को वो ट्वीट करता है कि जी मुझको यहाँ पे एक रोड बनाना है, इसको एक पुल बनाना है जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन है, आप सब लोग एक 100 रुपये दे दीजिए, कितने लोग दे देंगे? ज़्यादातर लोग दे देंगे, ठीक है, तो $1 मिलियन कितनी देर में जमा हो जाएगा? But does Imran Khan talk to everyone? He doesn't have to talk to everyone. All he needs to do is how many people listen to his voice. So sometimes the power of social media is that how many people are listening to you. So if as she said कि अगर मैं तो अक्सर बोलता हूँ फेसबुक पे अगर अच्छू भी लिख देगी ना तो भी बहुत सारे लोग कहेंगे ब्लेस यू, तो आप देखें ना कितनी दुआएं फ्री में मिल रही। सिमिलरली अगर ये जो इसका मज़े की बात ये है कि यू हैव टू यूज़ इट इन अ वे वेयर इट मेक्स सेंस, यू कांट यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ इट, एंड टू लर्न हाउ टू यूज़ एनीथिंग यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट एंड यूज़ इट विद द प्रॉपर मैनर। जब आप यूज़ वो 5,000 फ्रेंड बनाने को जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने 800 निकाल दिए, मैं कह रहा हूँ मैंने 1000 निकाल दिए, तो वजह यही है कि जब हमने यूज़ करना सीखा इसी तरह से कि हम सारा दिन उसके ऊपर हमने टाइम ख़राब किया ना, तभी तो पता चला कि यूज़ कैसे करते हैं। तो अनलेस यू डू समथिंग, इवन इफ़ यू डू इट रॉन्ग, हाउ विल यू लर्न समथिंग? सो अगेन एडिसन वाली बात कि 10,000 दफ़ा गलती करके ही 10,000 एक दफ़ा जाके चीज़ ठीक होती है। So don't be scared to make mistakes. Make your mistakes. They are a very very good teacher. कोई भी बच्चा आपने देखा है कि खुद ब खुद पैदा हो चलना शुरू हो जाए, बगैर गिरे कोई चलता है? So you have to fall. It's a part of life. It's part of learning as human nature. It's part of our nature that we all fall down. बगैर गिरे बहुत मुश्किल है, तो but the earlier you make that mistake, the better it is. So have that experience. फेसबुक पे अपनी पिक्चर लगाने से ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तमाम इवेंट्स की फैमिली फ़ोटोग्राफ्स या पार्टी फ़ोटोग्राफ्स वो सब लगाना शुरू कर दो। एक इमेज जो आपका सिर्फ फेस हो वो पिक्चर एटलीस्ट लगा दो कि आपको पता चले कि आप हो कौन। दूसरी चीज़ ये कि एक सादियाज़ किचन, मेरी वाइफ ने एक ऑनलाइन किचन शुरू किया 2009 में। हमने उसके लिए राइडर्स के लिए संडे डॉन में ऐड दिया, मंडे को
शाम तक 537 कॉल्स मैंने रिसीव की थी सिर्फ राइडर्स के लिए, और मैं लिटरली पागल हो चुका था फ़ोन रिसीव कर करके। उसके बाद 1-1.5 हफ्ते तक, अच्छा वो रात को 2-2 बजे भी कॉल्स करते थे कि जी अखबार मैंने अभी देखा है, मैंने कहा जी आपने अभी देखा, इट्स मीन कि आप अभी कॉल कर लोगे। और 2011 में मेरा एक राइडर चला गया, तो मैंने सिर्फ अपने स्टेटस पे लिखा कि सादिया सीजन के लिए मुझे राइडर की ज़रूरत है। विदिन 3 आवर्स मेरे पास राइडर अवेलेबल था। मेरे दोस्तों के रेफरेंस से उन्होंने कहा कि यार इसको रख लो या उसको रख लो, विदिन 3 आवर्स मेरे पास राइडर था। तो मुझे डॉन में दोबारा ऐड नहीं देनी पड़ी, ना ही मुझे डेढ़ फ़ोन कॉल्स रिसीव करनी पड़ी। तो ये एक एडवांटेज है सोशल मीडिया का। इवन ट्विटर पे अगर आपके पास, आप ट्विटर पे ही सिर्फ अपना वक्त वहाँ पे लगाओ और अपने फॉलोअर्स की क्वांटिटी आप बढ़ाओ, तो जैसे अभी रियान भाई ने कहा कि इमरान खान को अगर इतना अमाउंट चाहिए तो उसमें सिर्फ एक ट्वीट करना है। लेकिन ये भी है कि आपको लोग ट्वीट करने के लिए पैसे देते हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो सिर्फ एक ट्वीट के मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में हैं। तो ये भी एक बिजनेस है।